साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछली कक्षा में 8 से 9 समकालीन हिंदी नाटककारों पर बात हुई थी, उनकी रचनाओं पर चर्चा हुई थी। आज की कक्षा में शंकर शेष व अन्य नाटककार हमने यहाँ लिखा है। शंकर शेष, गिरिराज किशोर, बलराज पंडित आज महत्वपूर्ण नाटककारों की रचनाओं पर चर्चा होगी। शंकर शेष के नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं, गिरिराज किशोर के नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी तथ्य है उसको हमने यहाँ समाहित करने की कोशिश की है, यहाँ संकलित करने की कोशिश की है। तो आइए सीधे आपको आज की कक्षा से जोड़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे परीक्षा के पहले हम आपको अपना पूरा पाठ्यक्रम और अधिकतम प्रैक्टिस से दे सकें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं शंकर शेष की। शंकर शेष 1933 ईस्वी में पैदा हुए थे, 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और ये विसंगत बोध के नाटककार हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य इनके व्यक्ति के बारे में, इनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में। अब आइए इनके नाटकों की बात करते हैं। इनका महत्वपूर्ण नाटक एक और द्रोणाचार्य परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। एक और द्रोणाचार्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। इस नाटक में साथियों महाभारत की कथा के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है। एक और द्रोणाचार्य, शीर्षक आप देखिए, द्रोणाचार्य, महाभारत कालीन द्रोणाचार्य और आज के द्रोणाचार्य में संबंध स्थापित करते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका चित्रण इस नाटक में किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण नाटक घरौंदा, इनका 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। घरौंदा में दफ्तरों में, कार्यालयों में कार्यरत जो युवतियां हैं उनके जीवन यथार्थ का, उनकी चुनौतियों का, उनकी कठिनाइयों का, उनके शोषण का चित्रण घरौंदा में किया गया है। तीसरा नाटक है बिन बाती के दीप। बिन बाती के दीप इनका तीसरा महत्वपूर्ण नाटक है। चौथा महत्वपूर्ण नाटक आप देखिए रक्तबीज, 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण रक्तबीज में किया गया है। पांचवा नाटक इनका फंदी, 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फंदी जो है ये व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण, मनुष्य की जीवन की विडंबनाओं का नाटकीय चित्रण फंदी में किया गया है। इनका छठा नाटक बंधन अपने अपने 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सातवां नाटक बहुत महत्वपूर्ण, अरे मायावी सरोवर, ये बहुत चर्चित नाटक रहा है। अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलताओं और समस्याओं का चित्रण किया गया है। किसमें? अरे मायावी सरोवर में राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलताओं और समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनका आठवां नाटक देखिए कोमल गांधार, 1980 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ था। कोमल गांधार ये महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक है। और इनका नवा नाटक चेहरे, चेहरे 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चेहरे में वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी और व्यक्ति और समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण चेहरे में किया गया है। 10वां नाटक इनका पोस्टर, पोस्टर 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें शोषक शोषित के संघर्ष एवं व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी का चित्रण किया गया है। जैसा शुरू में मैंने देखिए कहा कि ये विसंगत बोध के नाटककार हैं, उसका प्रभाव इनके नाटकों में दिखता है, वो है। खजुराहो का शिल्पी, ये है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पूछा जा चुका है। खजुराहो का शिल्पी किसका नाटक है? तो ये शंकर शेष का नाटक है। खजुराहो का शिल्पी, इसमें काम और आध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण खजुराहो का शिल्पी में किया गया है। और इनका 12वां नाटक है आधी रात के बाद। इस नाटक में वर्तमान न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। न्याय व्यवस्था में व्याप्त खोखलेपन, न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर इस नाटक में, आधी रात के बाद नाटक में प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। तो आपने शंकर शेष के 12 नाटकों को देख लिया। इनके और भी नाटक हैं, लेकिन चूंकि बहुत लंबा विवरण हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से ये 12 नाटक आपके महत्वपूर्ण हैं, इनको आप देख लीजिए। अब आइए हम गिरिराज किशोर के नाटकों को देखते हैं।
गिरिराज किशोर साथियों मूलतः उपन्यास लेखक हैं, लेकिन इन्होंने नाटक लेखन में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये आधुनिकता बोध से संबंधित नाटककार हैं। ठीक है, इनके 9 नाटक हैं, ये तेजी से देख लेते हैं। पहला नाटक इनका नरमेध। नरमेध ये जो है आधुनिकता बोध से संबंधित नाटक है। दूसरा नाटक इनका बहुत चर्चित है, बादशाह गुलाम बेगम, परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनका दूसरा नाटक बादशाह गुलाम बेगम बहुत ही चर्चित नाटक है, परीक्षा में जैसे मैंने बताया कि पूछा जा चुका है। कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में सत्ता की क्रूरता में पिसती हुई विवश जनता के कुंठित आक्रोश का चित्रण किया गया है। ध्यान से देखिए, सत्ता की व्यवस्था की क्रूरता में पिसती हुई आम जनता जो कि विवश है, कुछ कर नहीं पा रही है, उसके कुंठित आक्रोश का चित्रण बादशाह गुलाम बेगम में किया गया है। तीसरा नाटक इनका प्रजा ही रहने दो, ये 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें महाभारत के कथानक को आज की परिस्थितियों से सार्थक ढंग से जोड़ने का प्रयास किया गया है। चौथा नाटक घोड़ा और घास, ये 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। घोड़ा और घास यह नाट्य लेखन की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया नाटक है। पांचवा नाटक देखिए, बड़ा रोचक शीर्षक है, चेहरे चेहरे किसके चेहरे। चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें व्यवस्था की निरंकुशता और जनता की पीड़ा का चित्रण किया गया है। अगला इनका छठा नाटक केवल मेरा नाम लो, बहुत ध्यान से देखिए, 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, केवल मेरा नाम लो। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विषय जरा हटके है। केवल मेरा नाम लो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक फ्राइडीय मनोविज्ञान को आधार बनाकर ईडिपस ग्रंथ से पीड़ित व्यक्ति का इसमें चित्रण किया गया है। किसमें? केवल मेरा नाम लो में। सातवां नाटक इनका है जुर्म आयद। ध्यान से देखिए, इसका शीर्षक जुर्म आयद इनका सातवां नाटक है, 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें न्याय व्यवस्था की विसंगतिपूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। किसमें? जुर्म आयद में। आठवां नाटक इनका है काठ की तोप। काठ की तोप 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, महत्वपूर्ण है। इसमें व्यवस्था पर व्यंग किया गया है काठ की तोप में। और 9वां नाटक इनका है गांधी को फांसी दो, ये 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गांधी को फांसी दो, देख लीजिए इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि ये नई रचनाएं हैं, ट्रेंड कर रही हैं, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गांधी को फांसी दो 2010 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है। किसका नाटक है? गिरिराज किशोर का नाटक है। ठीक है, अब देखिए अगले नाटककार को हम देखते हैं, वो है बलराज पंडित। बलराज पंडित का एकमात्र नाटक पांचवा सवाल। पांचवा सवाल 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह भी विसंगत बोध से संबंधित नाटक है। तो साथियों, इस पेज में आपने गिरिराज किशोर के नाटकों को देखा और बलराज पंडित के नाटकों को देखा। अब आइए हम मुद्रा राक्षस के नाटकों को देखते हैं। मुद्रा राक्षस का जन्म साथियों 1933 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2016 ईस्वी में थी। इनके नाटक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने इनके नाटकों के नाम सुने जरूर होंगे। ये आधुनिक जीवन व समाज की विसंगतियों के नाटककार माने जाते हैं, यानी आधुनिकता बोध के नाटक हैं, विसंगत बोध के आधुनिकता बोध एवं विसंगत बोध के नाटककार हैं ये भी। इनका एक नाटक ये तिलचट्टा जो है ये बहुत प्रसिद्ध है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। तिलचट्टा 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये तिलचट्टा जो है ये प्रतीक है, किसका? यौन कुंठाओं का प्रतीक है। और इस नाटक में स्त्री पुरुष की यौन कुंठाओं का ही चित्रण किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। मुद्रा राक्षस का आप यूं कह सकते हैं कि तिलचट्टा से इनकी जो है नाट्य साहित्य में एक अपनी पहचान है। ठीक है ना, तो तिलचट्टा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नाटक देखिए, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली इनका नाटक ये भी महत्वपूर्ण है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल और अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण किया गया है योर्स फेथफुली में।
तीसरा नाटक इनका मरजीवा, यह भी चर्चित है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मरजीवा में वर्तमान समाज की विसंगति और उसमें जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य की नियत का चित्रण किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा नाटक तेंदुआ, बहुत चर्चित नाटक, 1978 ईस्वी में प्रकाशित। तेंदुआ में मानव की पाशविक प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। ये तेंदुआ जो है ये मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों का प्रतीक है नाटक में। इनका पांचवा नाटक है प्रथम प्रस्तुति। छठा नाटक इनका आला अफसर, तथ्यात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। आला अफसर जो है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ये रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतर है। फिर से इस तथ्य को ध्यान से सुनिए। रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतर है। कौन सा? आला अफसर। यहाँ इस नाटक में नौकरशाही के क्रूर और कुटिल चरित्र का चित्रण किया गया है। इनका सातवां नाटक है गुफाएं, 1979 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मुद्रा राक्षस के सभी नाटक महत्वपूर्ण है जो यहाँ हमने लिखा है। गुफाएं 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह साथियों द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है। इसमें यह दिखाया गया है कि मानव की आदिम प्रवृत्तियां आज भी उसकी मनोगुफा में अवशिष्ट हैं। आदिम प्रवृत्तियां क्या है? आदिम प्रवृत्तियां मानव का क्या था? मानव मूल रूप में क्या था? आदिम मानव पशुवत था। उसमें जो पाशविक वृत्ति थी, उसमें जो जंगलीपन था, उसमें जो नंगापन था, उसमें जो यौनावेग था, वो क्या है? आज भी अवशिष्ट है मनुष्य में। इस नाटक गुफाएं में ये दिखाया गया है। ठीक है। इनका आठवां नाटक संतोला, 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पुराने और नए समाज के द्वंद्व के बीच नए विकल्प की खोज का प्रयास है। ठीक है। तो साथियों आज इतना ही। आज आपने 4 नाटककारों के नाटकों को देखा। हम तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 क्लास में हिंदी नाटक समाप्त हो जाए। उसके बाद नाटक पर 1-2 हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने कितना तैयार किया है वो आपके लिए उपयोगी होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नाटककारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।